हेलो तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग का पहला रोज़ा है, तो आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो अभी हायदा पे गई है रमज़ान मुबारक के लिए डेकोरेशन, मतलब कि हम रमज़ान आ गया ना, तो हमने डेकोरेशन करनी है। हमने सोचा कि हम लोग पहले बनी बनाई चीज़ें ले लेते हैं, फिर हमने सोचा कि खुद क्यों ना बनाए, अपनी भी तो आर्ट अच्छी है, इतनी अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं, तो खुद ही क्यों ना बना ले। फिर हायदा पे गई है चीज़ें लेने, और हम खुद ही जो बनाएंगे ना वो आपको दिखाएंगे साथ साथ। तो जब हायदा पे आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि क्या लेके आएंगे वो। तो तब तक के लिए तो फ्रेंड्स, हायदा भी ले आई थी ग्लिटर शीट, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया रमजान लैंप्स बनाना। मुझे तो जुनैरा बहुत तंग कर रही है। ये मेरे से ग्लिटर शीट मांग रही थी तो मैंने इसको दे दी, और अब ये बना रही है मून और स्टार्स। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी तो मैंने इसको दे ही दी, वरना इसने मेरा सर खा जाना। और शुक्र है कि मेरे पास बहुत ज्यादा ग्लिटर शीट थी, इसलिए मैंने इसको दे दी, वरना मैंने इसको देनी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, अब आप मेरी ये चीज़ें देखें जो मैं लेकर आई हूँ। ये है छोटे छोटे से लाइट्स वाले लैम्प्स, और जो मायदा के हाथ में है वो है रमदान करीम वाली लाइट्स, एंड ज़ैनब ने जो पकड़ी है वो है मून वाली और लैम्प वाली। और ये रही हमारी ग्लिटर शीट ब्लैक एंड गोल्डन। ये दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी थी इन चीज़ों के हिसाब से, तो मैंने ये ली। तो सब अपने अपने काम पे लगे, और ये देखिए जुनैरा कैसे मेरी चीज़ों के साथ पंगे ले रही है। और मायदा को भी मैंने काम सौंप दिया था, और ये भी लैम्प्स बना रही थी। और ज़ैनब को मैंने कहा था कि आप स्टार्स काटो, ये जो चांद तारा के बीच में होते हैं वो वाले। मायदा ने तो सही स्पीटें मारी हुई थी कि जल्दी जल्दी करना है, इसके बाद और काम है। और सबसे मुश्किल काम मैं इधर मून बनाने में लगी हुई थी कि मुझे उसकी सही शेप मिल जाए किसी तरीके। और मामा ने मुझे आइडिया दिया, पर आज से शेप बनाओ, बहुत अच्छी बनेगी। तो जैसे कि मामा ने कहा, फिर मैंने वैसा ही किया और एग्जैक्ट शेप बन गई थी और मुझे पसंद आई। और अभी फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ आगे आगे होता है क्या। इब्राहिम साहब की भी सही मौजें लगी होती है, जब हम बिजी होते हैं तब ये कंप्यूटर पे लगा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इब्राहिम रोब्लॉक्स खेल रहा है। ये इसकी इतनी फेवरेट गेम है, इतनी फेवरेट मैं क्या बताऊं। क्या आप लोग भी रोब्लॉक्स खेलते हैं? अगर रोब्लॉक्स खेलते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कौन सी फेवरेट गेम है ये भी बताएं। गाइस, आज मेरा इस्लामियत का पेपर था और मेरा तो गया अच्छा हुआ जैसे होता है ना, पास हो जाएंगे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। ज़ैनब को तो अपनी बातों से फुर्सत नहीं मिल रही थी। कभी मेरे पास आ रही थी, फिर मुझसे पूछती आप क्या कर रही है, फिर मैं उसको बताती थी कि मैं लैंप्स बना रही हूँ, रमदान लैंप्स। तो मैं ये वाला लैंप बना रही थी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये बहुत मुश्किल था, पर मैंने ट्राई किया ना तो बन गया था। पहले तो मुझे अपनी स्केच बड़ी गंदी लग रही थी। ये जो ब्लैक शीट्स है इनसे मैंने बनाया, अभी जब ये लगेंगे ना फिर बड़ी प्यारी लगेंगी। अच्छा तो फ्रेंड्स, अब मेरी मून की कटिंग का टाइम आ गया था, तो मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी। तो मैंने मामा से कहा कि मामा जी आप काट दें, तो मामा ने कहा ओके ठीक है। और जो सा मुझे चाहिए था उसके बीच में भी कटिंग थी, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड था। सो फ्रेंड्स, मेरा मून तैयार था, और अब मैं ये सोच रही थी इसको लगाना कैसे, मतलब कि किस एंगल में लगाऊं। और इसी वजह से ज़ैनब को डांट पड़ रही, क्योंकि ज़ैनब से पकड़ा ही नहीं जा रहा था। इतना खपने के बाद फिर भी मैं कुछ कर ही रही थी, उसको समझ नहीं आ रही थी, और मेरा चांद यहाँ पे टेढ़ा हो गया। फिर मुझे उसको भी थोड़ा कट करना पड़ा। अब बस आप देखते जाए, मैं अब करूंगी ना जो, फिर नीचे क्या होगा। अब ये देखे मैं नीचे इसको लेके जा रही हूँ आराम आराम से, आराम आराम से। अब मैं इसके पीछे से पेपर उतारूंगी तो देखना ये कट हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये मून बनाने के लिए 4 शीटों के ऊपर टेप लगाई थी ज्वाइंट करने के लिए। क्योंकि आप खुद सोचे, अगर मैं टेप पहले ही उतार लेती तो फिर मेरी शीट भी खराब हो जानी थी, तो ऐसे सारा कुछ खराब हो जाना था, तभी तो ऐसा किया। अब देखें मेरा चांद कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मेहनत बहुत हुई है इस पे, अभी भी आधा रहता है। ये देखे फ्रेंड्स, हम लोग का रमदान, और ये नीचे करीम है, करीम का ई भी हो गया एक और सिर्फ एम रह गया। ये देखे और तो और हम लोग का चांद बस हो ही गया है, थोड़ा सा रह गया है। ये बस हम लोग की पूरी दीवार डेकोरेट हो जाएगी। बस ये चांद और रमदान करीम बस लगा दे, फिर उसके बाद चुटकियों में सब रेडी हो ना, चुटकियों में बस हम लोग का ऑलमोस्ट चांद हो ही गया है। ये देखे फ्रेंड्स, हायदा भी तो रमदान लैंप्स के साथ लगी थी। मैं तो कब से पूछ के थक गई थी कि मैं सही भी लगा रही हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने तो अपने रमदान लैंप्स बना लिए थे। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये हायदा भी तो बता ही
ही नहीं रही थी। हायदा भी तो बस अपने लैंप्स के साथ लगी हुई थी। देखिए वैसे प्यारे तो बहुत है, मैंने बस इतना सही लगाया था और हायदा भी ने सिर्फ रम लगाया और ए लगाना था। पूरे 2 मिनट में हायदा भी ने रमदान लगा दिया था और बस करीब लगना था उसका के लगा रही थी। ये इतना प्यारा लग रहा था, मैं तो बस अपना रमदान लैंप लगाने में लगी हुई थी। मामा ने कहा गैप गैप करके लगाना है, तो बहुत मुश्किल हो रहा था लगाना। तो फ्रेंड्स मामा ने कहा कि हायदा यहाँ पे इतनी जगह पड़ी है और कुछ बना लो। तो हायदा भी ने सोचा मैं ये चीज़ बनाती हूँ। अभी देख रहा मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी प्यारी लग रही है ना, पूरी डेकोरेट हमने की है। मेरे तो रमदान लैंप इतने प्यारे लग रहे हैं। और तो और ये देखें, ये आधा पूरा हुआ है, अभी इसकी आधी चीजें लगनी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 3, 2, 1 ये देखे हम लोग की डेकोरेशन। तो अब ये देख लें, माहिदा अभी भी बैठी हुई है जुनैरा का डेकोरेट करने के लिए, और अभी मैंने ये पूरा समेटना है, अपना मैट्रेस ठीक करना है। ये गंद चेक करें कितना हुआ है। यहाँ पे मैकडोनल्ड के फ्राइज़ भी खाए बच्चों ने, क्या कुछ नहीं। और वो अब ज़ैनब सोने लगी है और मैं यहाँ से मैट्रेस वगैरह सब कुछ क्लीन करूँगी। उसके बाद फिर हम तैयारी करेंगे अपनी, किसकी माहिदा सैरी की भी करनी है ना तैयारी। मैं तो नहीं सो रही भाई, मैं अपनी पूरी दीवारें रेडी ना करूँ ना तब तक मेरी नहीं सुनी। हाँ माहिदा जुनैरा के लिए बहुत दिखाऊं जाके फ्रेंड्स को, मैंने रमजान करीम का ई लिख रही ब्लैक में, फिर इसके बाद येलो में एम लिखूंगी, फिर जुनैरा का ये रमजान करीम पूरा हो जाएगा। फिर छोटे छोटे मैं ब्लैक डॉट शीट से बनाऊंगी इनसे और लगाऊंगी, फिर उधर मैं डेकोरेट करूंगी। अच्छा तो फ्रेंड्स, माहिदा के तासुरात बिल्कुल नहीं लग रहे थे सोने वाले, और मैंने भी जागने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे भी नींद आ गई, तो इसलिए मैं सीन रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो खैर आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरी ये डेकोरेशन कैसी लगी और मेरा ये व्लॉग भी कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय।